May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. भाई Thank you, sir. राजकुमार, Yes, sir. किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? सोशियोलॉजी में, सर. अच्छा, और कहाँ से किया है? सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से. कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है? नहीं सर, इग्नू दिल्ली से. इग्नू से। यस सर. बिहार में रहने का मौका लगा है आपको? जी सर, मैं बिहार में ही रहा हूँ. अभी अभी रहते हैं बिहार में ही या जी कहीं सर. दिल्ली में रहते हैं? बिहार में रहता हूँ सर. बेगूसराय में? जी सर. अच्छा, अपने गांव में या? जी सर, मैंने गांव से अपने सभी परीक्षाएं एवं पढ़ाई भी पूरी की है. कितनी सर. दूरी पर आपका गांव आप बेगूसराय से? सर, बेगूसराय से मेरा गांव 4 किलोमीटर है. 4? जी सर. अच्छा, ऑलमोस्ट दी आउटस्कर्ट कह सकते हो, यस सर. शहर का आउटस्कर्ट है। जी सर. बेगूसराय को तो बहुत नज़दीक से जानते होंगे आप? यस सर. हाँ? यस सर. तो वहाँ के समाज और बिहार के बाकी जगहों के समाज में कोई अंतर दिखता है? जी सर. क्या? सर, वर्तमान परिस्थिति में बेगूसराय का जो समाज है वह बिहार के समाज से लगभग मैच खाता है, लेकिन बिहार के अन्य क्षेत्रों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं बेगूसराय का, तो बेगूसराय बिहार के पूर्वी जो ज़िले हैं उनसे कुछ डेवलप्ड अभी है सर. और समाज की बात करें तो बेगूसराय का समाज सर अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट में जी रहा है सर. वो तो हर जगह है, पेट्रियार्की तो हर जगह है। जी सर. उसमें नया क्या है ऐसा? सर, और इसके अलावा हम बेगूसराय में यह भी देखते हैं कि वहाँ थोड़ा क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा है सर. अच्छा, जितनी बात हम लोग ये करते हैं पितृसत्ता वाली जो बात करते हैं, हर समस्या की जड़ यस सर. पितृसत्ता पर आकर रुक जाती है। यस सर. ये तो खत्म होगी नहीं। सर, यह ख़त्म हो सकती है. कैसे? इसका मतलब कभी लंबे समय तक, कुछ शताब्दियों तक सामाजिक समस्याएं खत्म नहीं होंगी? सर, यह जब तक जागरूकता नहीं आएगी पुरुषों में तब तक यह ख़त्म होने वाली नहीं है सर. तो 75 साल तो हो गए, जी सर. तो क्या किया जाए इसके लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए? भारत की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन परंतु हमारा समाज जो है वह सदियों से चला आ रहा है. तो इस समाज में जो बदलाव लाना होगा तो इस समाज की सोच में बदलाव लाना होगा. वो कैसे आएगा? आपने कुछ सोचा है कि प्रशासक बनने के बाद क्या करेंगे आप? जी सर. सर, इसके लिए हमने जो महिला का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है उसको सबसे पहले करना होगा, क्योंकि जब तक महिलाएं इकोनॉमिक एम्पावर नहीं होंगी तो उनको पुरुषों पर रिलाई रहना पड़ता है अपने फाइनेंशियल नीड्स के कारण, जिसके कारण पुरुष उनका दमन करते हैं सर. आपका जो विज़न है, जी सर. वो तो मुझे लगता है सरकार के विज़न के विपरीत है। सरकार तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाह रही है। सर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कारण ही सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आती है, और सर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं सर. अच्छा, कैसे करेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं का? सर, जैसे बिहार में भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जीविका और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो, ये सभी जो महिलाओं को है वो ग्रास रूट लेवल से उठाती हैं और उनको जो इकोनॉमिक एम्पावर भी कर रही हैं सर. तो उसमें पितृसत्ता व्यवधान नहीं है? सर, व्यवधान है, परंतु जो पुरुष लोग हैं वो इसमें इतना दखलंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो सर जो विज़न है उसको इससे कम ठेस पहुंचता है. अच्छा, समाज में जो रिचुअल्स, कस्टम्स होती हैं, प्रथाएं, उनका और कानून का कोई संबंध है? जी सर. कैसे, क्या है? सर, किसी भी समाज में जो कानून बनता है उस समाज के रिचुअल्स और प्रथाएं को देख के बनता है. कोई उदाहरण दीजिए, भारत में किसी कानून का उदाहरण दीजिए। जी सर. जैसे कि भारत में जो सर शारदा एक्ट जो आया था 1929 के दौरान, वह उस समय के जो समाज था, जो कि समाज जो इवॉल्व कर रहा था और महिलाओं को जो आज़ादी दी जा रही थी उस समय को समाज को देखकर सर ये. अभी शारदा एक्ट है लागू? जी नहीं सर. तो अभी का कोई कानून बताइए जो कस्टम से प्रेरित हो। सर, अभी जो सर ये मुस्लिमों महिलाओं को जो आज़ादी दी गई थी 2018 के में, और उसके अलावा सर धारा 377 को जो एबॉलिश किया गया था वो. राजकुमार, आप बेगूसराय से आते हैं। जी सर. बेगूसराय हम लोग सभी फेमस है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जाना चाहता है। यस सर. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या सब डिवीज़न में अगर आपकी पोस्टिंग हो या पुलिस में पोस्टिंग हो, तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी को आप रोकने का आपका क्या प्लान है? किस तरह से आप उसको रोकना चाहेंगे? सर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए मेरा कुछ प्लान ऐसा है
कि जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं और समाज के जो जो विद्वान लोग जो हैं, जो समाज को बदलने के लिए अपना मिशन रखते हैं, उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड रहेंगे। और इसके अलावा सर जो मुखिया हैं और जो समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम कनेक्टेड रहेंगे, ताकि वो जो टाइम टू टाइम अपना फीडबैक दे सकें और हम यह भी जानेंगे कि हमारा जो काम है वह किस प्रकार समाज में बदलाव ला रहा है। और इसके अलावा सर जो समाज में कुरीतियाँ हैं, फॉर एग्जांपल नशा, और अभी बिहार में शराबबंदी के बाद कुछ अलग तरह की नशाएं चल रही है, उन सब पे भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि इन सभी के कारण जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ना हो सर। बेसिकली आप कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। यस सर। तो कम्युनिटी पुलिसिंग को थोड़ा एलेबरेट करेंगे कि क्या है ये? जी सर। सर कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है वह समाज से ही एक ऐसा वर्ग निकलता है जो कि हमारे प्रशासन को मदद करता है कि हम प्रशासन व्यवस्था समाज को सुधारने में मदद करें। और इससे जो सर ये होता है कि पुलिस पे भी जो होता है वो बर्डन कम होता है और पुलिस इसमें अपना बखूबी योगदान दे पाती है। मतलब भागीदारी, कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन करे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। राजकुमार, समाज बदलना है तो सोच बदलना होगा। मैं आपको ही कोट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी बदल दूँ, जी सर। मान लीजिए मैं अर्थव्यवस्था का जो ताना बाना है उसको बदल दूँ, जी सर। वो ज़्यादा पावरफुल फोर्स होगा चेंज के लिए या सोच? सर मेरा मानना है सोच होगा। अच्छा, तो यहाँ आप आइडियलिस्ट हो रहे हैं या मार्क्सिस्ट हो रहे हैं? सर मैं यहाँ ना आइडियलिस्ट हो रहा हूँ ना मार्क्सिस्ट हो रहा हूँ सर, क्योंकि अगर मार्क्स के विचार को हम फॉलो करते हैं तो मार्क्स यह कहते हैं कि अगर कोई भी समाज बदलती है तो उसमें मटेरियल कंडीशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस मटेरियल कंडीशन के बदलने के कारण ही बदलता समाज बदलती हाँ। है। लेकिन सर अगर भारतीय समाज को हम देखें तो मटेरियल कंडीशन 1991 के बाद बहुत तेज़ी से बदली है, परंतु समाज उस हिसाब से नहीं बदला है अभी भी सर। क्योंकि हम समाज के बहुत इलाके में जो देखते हैं महिलाओं की स्थिति या फिर बच्चों के प्रति द्वेष या फिर वृद्धों के प्रति द्वेष, वो अभी भी मौजूद है सर। तो इसको मार्क्स क्या कहते हैं? चूँकि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जी सर। तो इसको मार्क्स क्या कहते हैं कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं बदल गई हैं, लेकिन विचार अभी भी पुराना कुछ दिन तक चल रहा है। यस सर। तो उस कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं मार्क्स? सर से मेरी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फॉल्स कॉन्शियसनेस। यस सर। कुछ दिन तक रहेगा, फिर फिर वो ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा, जी सर। है ना? अच्छा, गांधी आपके आइडल हैं? जी सर। हाँ, तो 2 अक्टूबर को कुछ स्वच्छांजलि किया आपने? जी सर। क्या किया? सर 2 अक्टूबर को मैं अपने घर पर था, तो मैंने अपने घर एवं अपने रोड की सफाई की। इसके अलावा मैंने अपने घर के पीछे भी जितने भी जंगल थे उनमें भी सफाई की सर। तो आपको ऐसा लगता है कि गांधी जिस विचार के लिए उन्होंने जीवन अपना जिया, जी। वो इस प्रकार से सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड इस तरह के प्रोग्राम स्वच्छता को लेकर वो खुश होंगे या वो कुछ और चाहते थे? सर गांधी जी का स्वच्छता का विचार अभी सरकार के कदमों से मैच खाता है। मैच खाता है? जी सर। अच्छा। और गांधी जी के कुछ विचार जो हैं वो फ़िलहाल वर्तमान भारत में फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि वो चाहते थे कि समाज के जो अंत्योदय हो, समाज का अंत्योदय हो, और जो समाज का लास्ट पर्सन हो वो भी समाज के मेन स्ट्रीम में आए। तो फिलहाल हम जैसे अगर देखें तो ट्राइबल सोसाइटी को या फिर नॉर्थ ईस्ट के कई ज़िले या क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी मेन स्ट्रीम में कनेक्टेड नहीं है। तो सर ये मेरा मानना है कि अभी भी गांधी जी के कुछ सपनों का साकार होना बाकी है। तो ये जो कास्ट सेंसस हुआ उससे आप कुछ कर पाएंगे, लास्ट व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे? जी सर। कैसे? सर कास्ट सेंसस का जो मेन उद्देश्य है वह समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचना है। और इस कास्ट सेंसस से सर ये किसको पहुंचना है? जो सर अभी समाज में जो भी स्कीम चलाई जा रहे हैं, जो राज्य के स्कीम? जी, राज्य के जो प्रशासन के स्कीम? जी, जो उन व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि समाज के जो फॉरवर्ड से लोग हैं वो ले रहे हैं, जो पीछे रह जा रहे हैं हम उन तक पहुंच पाते हैं सर। यह गांधी जी का भी सपना था सर। ठीक है। क्यों? ये अभी जो आप बात कर रहे थे कि कास्ट सेंसस जी सर। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगा, जी। तो समाज को बांटेगा भी तो फर्दर।
सर इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ज़रूर हैं कि समाज में ये डिवीज़न लाएगा, लेकिन अगर हम इस कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके जो डाटाज को यूज़ करते हैं सोशल स्कीम को फॉर्मुलेट करने में, तो हम यह ध्यान देना होगा कि जो इसका जो है नेगेटिव यूज़ ना हो, पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ ना हो, और इसके लिए सर कुछ हमें कॉशंस ये कैसे सुनिश्चित होगा कि पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं हो रहा? सर इसके लिए कुछ हमें कॉशंस बरतने होंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उनके अध्यक्षता में कमेटी गठन की थी ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए, उनके डाटा आने तक हम इंतज़ार करते हैं ताकि उनके जो डाटा के साथ है वो बिहार का सेंसस का डाटा थोड़ा सिंक हो जाए तो यह अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सर जो है डाटा की जो पवित्रता है वह हमें सुनिश्चित करनी होगी ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं ले सके। ठीक है राजकुमार, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कभी थैंक यू सर। थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ाओ। यस सर। मुझे तो लगा कि धीरे धीरे जैसे शुरुआत कर रहे हो अच्छे से, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी लेवल डाउन हो जा रहा है आंसर देने में। यस सर, थोड़ा सा हेजिटेशन है। क्यों? फर्स्ट क्यों इंटरव्यू है ना सर। अरे फिर भी हेजिटेशन क्यों? तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। कितना उम्र है तुम्हारा? सर 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। अच्छा सर राजकुमार, आपके विचारों में क्लैरिटी है, जी सर। उसमें कहीं आप बहुत भ्रमित नहीं होते हैं जी सर। और कहीं डगमगाते नहीं हैं, थैंक यू सर। वो अच्छी बात भी है। थोड़ा ड्रेस का जो कलर है यस सर। वो आंखों पर चढ़ता है। यस सर। जो नौकरशाह होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा पहने कि अदृश्य हो जाएं, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखें। एक समय था जब सफारी सूट पहनते थे सब, जी। तो मतलब बहुत ब्राइट कलर अवॉइड कीजिए। तो सर कौन सा कलर चूज कर लीजिए? कोई भी जो ब्लैक, ग्रे, ब्राउनिश, हाँ उस तरह ब्लैक, ग्रे, नॉर्मल, ब्लैक, उस तरह का कीजिए तो वो ठीक रहेगा। बाकी ठीक है। थोड़ा जैसे डाटा से रिलेटेड कुछ बात आपसे पूछी गई, जनगणना और सर्वेक्षण, जो जातीय सर्वेक्षण है, और ये तो आप जवाब में भी डाटा पर ही रह गए। फिर डाटा एक्यूरेसी पर ही आ गए। तो जैसे कुछ टर्म आप यूज़ करते थे कि भाई डेटा को हम सोशल ऑडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कैसे सहायक सिद्ध होगा डेटा, कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसके बाद जब हम उसका सोशल ऑडिटिंग करेंगे कि हम कहाँ कहाँ तक अपना हेल्प पहुंचा पाए, यस। और उसको जब आप करेंगे तो डेटा आपको कास्ट वाइज भी मिल जाएगा कि अच्छा इस कास्ट के पास तो इतनी सामग्री पहुंच गई या इतना हमारा हेल्प पहुंच गया, इस जाति के पास ये जाति बच गया। यस। ठीक है। तो आप रीजनल सर्वे करते हैं सोशल ऑडिटिंग में, क्षेत्र को देखते हैं कि ये क्षेत्र में नहीं पहुंचा, अब आपको जाति के नाम पर भी सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो रीजनल स्पेस ऑडिटिंग या रीजनल ऑडिटिंग करते थे, अब सोशल ऑडिटिंग भी कर लेंगे। तो ये सब कुछ कुछ टर्म्स होता है, उसका यूज कर लेंगे ना तो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो इम्प्रेस हो जाएगा। बात और वहीं खत्म हो जाएगी, फिर फर्दर आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सीखिए। आपकी बातें अच्छी हैं, जैसा कहा आपकी क्लैरिटी है, थोड़ा एनर्जी लेवल आप थोड़ा बढ़ाएं, अच्छा है। और सर वो फेशियल एक्सप्रेशन देखे कुछ क्या लगा? एनर्जी लेवल बढ़ाइएगा, थोड़ा मुस्कुराइए, अब बेहतर लग रहा है। अपने आप अच्छा हो जाएगा ना फिर भी। अच्छा। काफ़ी मैच्योरिटी डरने है, की ठहराव जरूरत नहीं है। हाँ, एनर्जी बढ़ाने से आप सब कुछ अच्छा हो। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर वॉइस लेवल इंक्रीज करे तो? हाँ, करो ना। अभी जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात करो। वॉइस लेवल इंक्रीज करे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा। ठीक। ठीक है। यस, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।